नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास बहुत स्पेशल और ख़ास होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे टॉप 60 फॉर इंटरव्यू के लिए। मतलब आपने बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई कुछ भी इलेक्ट्रिकल से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, दोनों से किया है, एमटेक कुछ भी, तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है वो जो हर कंपनी में कॉमन रहते हैं और ये तो बिल्कुल आपको पूछे ही जाएंगे। तो वो टॉप 60 देखते हैं। विभिन्न कंपनियों के द्वारा लिए गए 5 से 6 सालों के इंटरव्यू के बेस्ड पे इसको तैयार किया गया है, ताकि आप में पूरा कॉन्फिडेंट आ जाए और यहाँ से अगर कोई सा भी क्वेश्चन उठे तो आप ऐसा जवाब दें कि इंटरव्यू फिर आपके क्वेश्चन के डिमांड मांग के ऊपर ही वो उसका शेड्यूल रहे, ना कि उसके क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़े। तो हम इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के कवर करेंगे। 30 के आसपास है, 40 इलेक्ट्रिकल 20 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। कंटेंट इंग्लिश में है और समझाने का तरीका हिंदी में ही रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसको भी अवेलेबल करवा देंगे। पहला प्रश्न है, व्हाट हैपन व्हेन टू पॉजिटिव चार्ज मटेरियल इज प्लेस्ड टुगेदर। व्हाट हैपन्स, क्या घटित होगा, व्हेन टू पॉजिटिव चार्ज, जब टू पॉजिटिव चार्ज होगा, एक है दो है, ये दोनों क्या है अपना पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो मटेरियल इज प्लेस्ड टुगेदर, तो क्या हैपन होगा, तो व्हेन टू पॉजिटिव चार्ज मटेरियल प्लेस्ड टुगेदर इट विल बी रिपेल, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी रिपेल, ये हो जाएगा अपना रिपेल। गॉट इट। पहला प्रश्न बड़ा बेसिक, बड़ा आसान, बड़ा सिंपल है। आगे की क्लास ऐसी इंटरेस्टिंग, रोचक होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। 60 क्वेश्चन है तो मैं भी क्लास लॉन्ग हो जाए, बट इसके बाद आपको ना साइड ना किसी और चैनल पे भटकने की आवश्यकता है। ऑलमोस्ट यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज रिफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में होता है तो किसका रिफर करते हैं, व्हाट इज रिफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन इन द आउटपुट ऑर्बिट इज नोन एज वैलेंस, वैलेंस के नाम से ये जाना जाता है। जैसा एक मान लो किसी का नाम राजू है, लेकिन उसको घर पे बुलाते हैं राज या फिर राजेश्वरी है एग्जाम्पल के लिए, तो राजी, राजू, राजू ऐसे करके बुलाते होंगे ना, निक नेम। तो ऐसे इसमें भी कि व्हाट इज रिफर टू द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट, तो वो क्या हो जाएगा अपना नॉन एज वैलेंस, हम इसको वैलेंस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, डिफाइन द टर्म कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, बेसिक है, ओनली डेफिनेशन। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इट इज़ अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज स्टोर्स इनसाइड कैपेसिटर्स एट गिवन वोल्टेज। वोल्टेज के द्वारा जितना भी चार्ज दिया गया उसको स्टोर करता है, कैपेसिटर कहलाता है। क्या है कैपेसिटर, तो अपना कैपेसिटर है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज, जो कि अमाउंट चार्ज होता है, दैट स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर, तो कैपेसिटर अपने इनसाइड में उसको स्टोर करता है एट ए गिवन वोल्टेज, और ये गिवन वोल्टेज देता है। मतलब कैपेसिटेंस चार्ज को रखेगा और हमें क्या देगा, ये वोल्टेज देगा। कंप्लीट इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कोइल रेजिस्ट माई चेंज इन इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो थ्रू इज दैट म्यूचुअल inductance happens when a secondary coil oppose current change in the primary coil। inductance क्या बोलना चाह रहा है, कोयल रजिस्ट माई चेंज इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो थ्रूइंग म्यूचुअल इंडक्टेंस हैम्पर। ये अपनी जो भी क्या होता है उसको, कोयल का रेजिस्टेंस होता है अपना, इलेक्ट्रॉन कुछ भी मान लो, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इसको ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की सहायता से पास कर देता है एक दूसरे में, तो डेट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड अल्टरनेटर। अभी हमने क्या पढ़ा, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अब हम क्या देख रहे हैं, जनरेटर और अल्टरनेटर की, जनरेटर क्या होता है और अल्टरनेटर क्या होता है। तो बोथ जनरेटर एंड अल्टरनेटर वर्क एट द सेम प्रिंसिपल, दे कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर और अल्टरनेटर दोनों सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। एक चीज़ याद रखना, दोनों सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं और दोनों ही मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गॉट इट।
दोनों का सेम वर्क प्रिंसिपल है, दोनों मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में ही कन्वर्ट करते हैं। अलग अलग जान लेते हैं कि जनरेटर बेसिकली क्या करता है, अल्टरनेटर क्या करता है। तो जनरेटर इट कन्वर्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इनटू डायरेक्ट करंट वेयर इज बेस्ट स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड एंड revolving conductor which rolls the armature with slip ring and brush ring against each other। सीधा सा है, ये कन्वर्ट करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनटू डायरेक्ट करंट, ईएमएफ को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम जनरेटर करता है। अल्टरनेटर क्या है, तो इट इज़ रोटेटिंग मैग्नेटिक एंड स्टेशनरी आर्मेचर फॉर हाई वोल्टेज स्टेशनरी। अल्टरनेटर ये होता है कि इससे हम रोटेट करते हैं मैग्नेटिक और स्टेशनरी आर्मेचर फॉर हाई वोल्टेज एंड स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड एवर रोटेटिंग आर्मेचर फॉर लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए हम इसको रोटेट करते रहते हैं। तो मतलब अल्टरनेट की सहायता से हमें हाई स्पीड और लो स्पीड मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ केबल्स यूज्ड इन ट्रांसमिशन। हमें यह बताना है कि विभिन्न तरीके की केबल यूज़ की जाती है ट्रांसफॉर्मर में, कौन कौन सी की जाती है। तो देयर आर 3 टाइप केबल्स, लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर टेंशन। ये याद रखना आपको, कितने तरीके की केबल्स यूज़ की जाती है, तो 3, लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर टेंशन केबल्स। अब लो क्या होगी, तो ट्रांजिट वोल्टेज इसका वोल्ट होता है अपना अप टू 1000 वोल्ट, हाई का हो गया 23,000 वोल्ट अप टू, और सुपर टेंशन का हो गया 66 kV, 66 kV मतलब 66,000 के आसपास। गॉट इट। लो का याद रहेगा 1000 वोल्ट अप टू, हाई का 23,000 और सुपर का 66 to 132 kV, 1,32,000 तक भी रहता है। अगला प्रश्न, मेंशन व्हाट आर द डिफरेंस कलर ऑन वायर इंडिकेटर्स। वायर इंडिकेटर्स हम विभिन्न लाइनों को यूज़ करते हैं, अपने अपने घर में देखी होगी, येलो भी करते हैं, ब्लैक भी करते हैं, रेड भी करते हैं, ब्लू भी करते हैं ना। तो वो किस चीज़ का संकेत करती है, ऐसा क्यों ना हम रेड ही कर लें, ब्लैक ही कर लें, क्यों अलग अलग कर रहे हैं। तो उनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग उनकी कैपेबिलिटी होती है। क्या होती है जानते हैं। ब्लैक वायर की क्या है, द वायर इज़ यूज्ड फॉर पावर सप्लाई इन ऑल सर्किट। जो ब्लैक है इसका सर्किट में पावर सप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं पूरे सर्किट में। ठीक है, तो आज से याद रहेगा कि ब्लैक वायर मतलब कि इससे हमने पावर दी है पूरे सर्किट में। गॉट इट। रेड वायर, दिस कलर इज सेकेंडरी लाइव वायर, दिस 220 वोल्ट करंट एंड यूज्ड इन सम टाइप इंटरकनेक्शन। जब भी हमें इंटरकनेक्शन की आवश्यकता रहेगी या फिर ज़्यादा वोल्ट हमें देना, रेड वायर नाम से स्पष्ट है ना, रेड मतलब खतरा, तो क्यों आएगा, क्योंकि हम इसको हाई वोल्टेज दे रहे हैं। गॉट इट। हाई वोल्टेज में हम इससे करंट एनर्जी ले रहे हैं। ब्लू और येलो दोनों एक ही है, या तो ब्लू होगा या येलो होगा, दोनों एक साथ यूज़ नहीं होंगे एक सर्किट में। तो क्या होता है, क्या करते हैं, दिस वायर आर आल्सो यूज्ड कैरी पावर बट नॉट वायरिंग द आउटलेट फॉर द कॉमन प्लग इन इलेक्ट्रिक। ये पावर को कैरी करने का काम करता है, इकट्ठा करता है। जैसे एक ने दे दी तो ये रख के रखता है कि जब भी हमें ज़रूरत होगी हमारे बॉस को हम दे देंगे। गॉट इट। वाइट और ग्रे दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो वाइट होगा या ग्रे होगा। तो इसका क्या हो गया, दिस कलर इज वाइज इज यूज्ड न्यूट्रल वायर, मतलब इस पर कोई करंट नहीं होता, या तो ग्रे या वाइट जहाँ भी आपको देखे मतलब उसमें करंट नहीं है, रिटर्न आ सकता है वो अलग बात है, लेकिन इस वायर का हम इंडिकेट करने के लिए करते हैं कि इसमें कोई भी करंट नहीं है, ये न्यूट्रल है। आया अच्छे से समझ में। टेक ए स्क्रीनशॉट और रिटर्न, कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम योर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट को समझाइएगा। उससे पहले डियर स्टूडेंट, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवा दी जाएगी। और आपकी तैयारी इंटरव्यू को लेकर कैसे चल रही है ये भी बताइएगा। कुछ भी डाउट आता तो वो तो बताना ही है, हमारी टीम डायरेक्ट संपर्क करेगी, आप अपना जीमेल या मोबाइल नंबर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा देता है। लेकिन सिक्योरिटी सेफ के पर्पज़ से हम आपसे ये करने को नहीं बोल रहे हैं, बस आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, हम उसको वहीं पे सोल्व कर देंगे। ठीक है, जब हमारी बात होगी यू एंड आवर टीम ऑनलाइन रहेगी तभी नंबर शेयर करिएगा ताकि आपसे हमारी टीम कांटेक्ट कर सकें एनी टाइप ऑफ हेल्प। ठीक है, तो क्या होता है आरएलसी सर्किट केयर्स एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए रजिस्टर इंडक्टर एल कैपेसिटर्स। आरएलसी, तो आरएलसी आर से
रजिस्टर, एल से इंडक्टर और सी से कैपेसिटर। कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज, पैरेलल और सीरीज में भी हो सकता है। रजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है, और इंडक्टर्स हो गया। ये पैरेलल भी हो सकता है या फिर सीरीज में भी हो सकता है या फिर पैरेलल भी हो सकता है। गॉट इट? दिस सर्किट इज कॉल्ड ए सेकेंड ऑर्डर सर्किट एज एनी वोल्टेज करंट इन द सर्किट कैन बी डिस्क्राइब बाय दिस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल। और इसी वजह से हम इसको सेकेंड ऑर्डर करंट की वजह के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये पैरेलल में भी वर्क कर देता है और सीरीज में भी कर देता है। मतलब ये बहुत टैलेंट है। RLC सीखो भैया इससे कुछ, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन हाउ यू डिसाइड व्हाट साइज ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर डू यू नीड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक है। ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू के पर्पज से आपको याद हो, बेसिक से भी याद हो नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में भी अभी तक सवाल आया ही होगा। नहीं आया है मतलब कि आप ना तो क्रिएटिविटी कर रहे हैं अपने अंदर, ना अपना मस्तिष्क को खोल रहे हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि यार ये वायर करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर का ये किस बेस पे करते होंगे, क्यों ये वो, तो किस बेस पे करते हैं, तो वायर इज साइज्ड बाय अमेरिकन वायर गेज सिस्टम। अमेरिकन वायर गेज सिस्टम पर ये काम करता है। यू इंस्टॉलेशन ऑफ कंडक्टर विल डिपेंड ऑन फ्यू फैक्टर लाइक गेज ऑफ द वायर, कैपेसिटी। ये अमेरिकन वायर गेज सिस्टम है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी कंडक्टर है, हम उसको इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो कुछ फैक्टर हमें याद करना होगा, जैसे गेज ऑफ द वायर, वायर का गेज हमें पता रहना चाहिए, कैपेसिटी, इतनी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, तब जाके हम अपने वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कैपेसिटी मतलब हमें कितना इस पर लोड देना है, ठीक है, गेज हो गया, कितने कनेक्शन इससे हमें ऐड करवाना है, इस तरीके से हम वायर का सिलेक्शन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, क्लास इंटरेस्टिंग लग रही होगी, पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन व्हाट आर द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का हमें टाइप बताना है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का हमसे टाइप पूछा तो आपको पूरी तालिका आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। अच्छा, सेमीकंडक्टर, दो सेमीकंडक्टर सर, कौन कौन से हो गए सर? एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। अगेन इट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यू विल हैव एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप। देखो भाई, सेमीकंडक्टर का उसने आपसे पूछा कि मेंशन व्हाट आर द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के टाइप तो आपने बोल दिया सर दो होते हैं। उन्होंने पूछा कौन सा, आपने बता दिया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब एक और केस फंस जाता है कि बेटा बताओ इंट्रिंसिक में कितना और एक्सट्रिंसिक में कितना है, तो पी और एन टाइप। इनमें भी दो दो है, एक पी और एक एन टाइप है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही डीपली पढ़ना है बेटा, एक क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल के इसका आंसर ढूंढना अपने को। सिर्फ मैंने बोला कि 60 में प्रोवाइड करवा रहा हूँ बेस्ट, तो आपको 60 तक नहीं रुकना, आपको 600 करना है, लेकिन इन्हीं में से होगा वो, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट इज़ द, इसलिए बार बार वीडियो को देखते रहिएगा। व्हाट इज़ द ट्रांजिस्टर कंपेस्ट ऑफ। एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर कंपेस्ट ऑफ, क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर आर कंपेस्ट ऑफ सेवरल कंबाइंस एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये बहुत सारे पी टाइप और एन टाइप सेवरल कंडक्टर से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, मेंशन व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांजिस्टर इन सर्किट। मेंशन व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का रोल क्या है इन सर्किट में। मेंशन व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांजिस्टर इन सर्किट, ट्रांजिस्टर का रोल क्या है सर्किट में। तो ट्रांजिस्टर हैज़ द एबिलिटी टू एम्पलीफाई द करेंट। ट्रांजिस्टर के पास में एबिलिटी होती है करंट को एम्पलीफाई करने की, ठीक है, मतलब कि कन्वर्ट करने की। ड्यू टू द रीजन दैट आउटपुट पावर कैन बी हायर देन द इनपुट पावर। क्यों होता है? जब होता है जब आउटपुट पावर इनपुट पावर की तुलना में ज़्यादा हो। इनपुट हमने दिया 10 लेकिन हमें उधर मिल रहा 12, दैट इज़ कॉल्ड, ये हमारा रोल है ट्रांजिस्टर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंतर्गत। What will be the current if the resistance total in a series circuit doubles? What will the current, क्या होगा current if resistance total in series circuit doubles? मतलब कि करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब टोटल रेजिस्टेंस हम इसको सीरीज में रख देंगे। तो इफ़ द रेजिस्टेंस टोटल इन ए सीरीज सर्किट डबल्स द करंट रिड्यूस टू हाफ। तो ये करंट को हाफ कर देगा। आया समझ में? करंट है, सीरीज में रखा है, रेजिस्टेंस में रखा है, तो भाई जो करंट होगा विल रिड्यूस टू हाफ। तो यह कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हाफ तक, ठीक है, मतलब आधा हो जाएगा। जैसे 10 एम्पियर है तो ये कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट हैपन इफ द सीरीज करंट डबल, क्या होगा जब हम सीरीज करंट को डबल कर देंगे? धमाका नहीं। इफ द सीरीज करंट गेट डबल्स देन द रेजिस्टेंस इज हाल्व्ड। व्हाट हैपन दिस सीरीज करंट डबल, सीरीज करंट अगर हमने डबल कर दिया, इंटू 2 कर दिया, जितना भी है उसका 5 है, इंटू डबल कर दिया तो 10 हो गया, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस इज हेलवेट, रेजिस्टेंस हमारा हेलवेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा हेलवेट क्या है, क्या आपको समझ में आया, क्योंकि किसी ने नहीं पूछा तो मैंने भी नहीं बताया, मैं बताऊंगा आपके ही कमेंट के आंसर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन व्हाट डज ए स्ट्रिंग ऑफ रजिस्टर्स इन ए सीरीज विल डू। एक्सप्लेन व्हाट डज ए स्ट्रिंग ऑफ रजिस्टर्स इन ए सीरीज विल डू, तो क्या करेंगे? तो व्हेन स्ट्रिंग रजिस्टर्स इन ए सीरीज विल डिवाइडेड द सोर्स वोल्टेज लाइन प्रोपोर्शनल टू देयर वैल्यू, तो जो उनका वोल्टेज होता है वो प्रोपोर्शन होता है, वो उनकी वैल्यू के डिवाइड कर देता है। अगला प्रश्न है, वाई डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, हम वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या समझते हैं? डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या समझते हैं। दिस क्वेश्चन एम्स टू टेस्ट योर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस एग्जाम्पल एलेबोरेट टू योर आंसर। ये मैंने पूरा ऐसा कैसा क्यों छापा है, क्यों आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपको थ्योरेटिकल पता लगाते हैं ना भाई। प्रैक्टिकल तो हो गया, उनको भी पता करेंगे, सीखेंगे, अभी तक किया नहीं तभी तो सीखेंगे। थ्योरेटिकल क्या है, तो थ्योरेटिकल में इस पर आपसे पता लगाया जाता है। It involves the study, design and use of electrical devices that operate by controlling the flow of electrons through terminals. Electrons is what help facilitates the innovations devices that help improve your daily practice. मतलब कि इलेक्ट्रिकल से मिलता जुलता ही है, बस ये क्रिएट करता है और यूज़ इलेक्ट्रिकल वाले करते हैं। ओनली वन हैव डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the passive and active electrical component। पैसिव और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या, तो ये क्यों पूछा आपसे? फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल्स के जानने के लिए पूछा। तो पैसिव कंपोनेंट्स आर दोस डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल। पैसिव क्या और एक्टिव क्या? तो एक्टिव तो आपको ये पता है ना कि यार कहीं पे हम एक्टिव रहे तो हमें दूसरे की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक स्कूल का 2 दोस्त हैं, राजू और श्याम, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि राजू स्कूल गया, श्याम नहीं गया, तो श्याम उससे क्या बोला, भाई जो भी कुछ भी पढ़ा है प्लीज़ मुझे बता देना, खासकर होमवर्क और वो मैथ्स वाला सर का तो बता ही देना। ये क्या हो गया, दूसरे पर डिपेंड, मतलब ये एक्टिव नहीं है, तो ये किस श्रेणी में चला जाएगा? पैसिव में चला जाएगा। गॉट इट। एक्टिव क्या हो गया? राजू 1 नंबर वाला, क्योंकि वो तो आया था ना भाई, उसको पता है। तो ओनली वन हैव डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रिकल में। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, फ़ैन है, फ़ैन में रेगुलेटर लगा दिया तो वो पैसिव हो गया ना, क्योंकि हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, करेंगे तो काम करेगा। एक्टिव क्या है, अगर हम कुछ भी करें उस पर असर ही ना पड़े। ऐसा कब होगा? जब हमारा सॉकेट खराब हो। ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ पास बैंड। पास बैंड क्या है? ये मैंने आपको बता ही दिया है, क्यों रखना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क और अच्छे से जाने और लेवल में जाए, डीपली जाए कि थ्योरेटिकल कहाँ जान रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या जान रहे हैं, सीक्वेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। पास बैंड इज द वेराइटी ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ that can pass through a filter without attenuation. The pass band signals are usually of high frequency और models. पास बैंड सिग्नल में हम हाई फ्रीक्वेंसी और मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पास बैंड। अगला प्रश्न है, व्हाट इज एन आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स क्या है? तो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ ए करंट सोर्स प्रोवाइड कांस्टेंट करंट, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी करंट कांस्टेंट है, प्रोवाइड करंट सोर्स है वो प्रोवाइड करवा रहा है करंट कांस्टेंट को, ठीक है, सोर्स कांस्टेंट करंट को प्रोवाइड करवा रहा है विद मैक्सिमम एफिशिएंसी एट दैट गिवन पॉइंट, इट बिकम्स एन आइडियल सोर्स, दैट इज कॉल्ड आइडियल सोर्स। मतलब कि जो सोर्स है वो हमारा कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करवा रहा है, यही हमारा आइडियल करंट सोर्स इलेक्ट्रिकल में है। क्यों करते हैं? सोर्स टू इम्प्रूव बेटर इफिशिएंसी, बेटर इफिशिएंसी के लिए हम ये प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, बेटर इफिशिएंसी, ताकि उसकी दक्षता हमें और अच्छी मिले। आज 2 यूनिट हमने खर्च किया तो कल 1.9 करें, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ आइडियल वोल्टेज।
आइडियल वोल्टेज पढ़ा तो आइडियल करंट क्या है, तो आइडियल करंट हमने देखा वोल्टेज क्या सेम है, आइडियल वोल्टेज सोर्स टू टर्मिनल एलिमेंट हैविंग स्पेसिफाइड वोल्टेज क्रॉस द टर्मिनल इंस्टेंट इन ए टाइप। तो जो आइडियल वोल्टेज ये बोलता है हमारा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स इज द टू टर्मिनल एलिमेंट, दो टर्मिनल के बीच में, एक ये है दूसरा ये, दो टर्मिनल के बीच में एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, मतलब कि जैसे 10-20 हुआ तो 10-20 इंस्टेंट टाइम है, दो टर्मिनल भी है, इसके बीच में जो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा वो हमारा वोल्टेज रहेगा आइडियल। गॉट इट। अगला प्रश्न, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट फीडबैक मीन्स। फीडबैक का क्या मतलब है, कोई भी काम अच्छा करते हैं उसमें देते हैं ना कि 1 2 3 4 5 ग्रेड टाइप, तो ऐसा ही ये भी है। इलेक्ट्रिकल में फीडबैक का क्या यूज़ होगा, तो प्रोवाइडिंग ए पार्ट ऑफ आउटपुट बैक टू द इनपुट, आउटपुट बैक टू द इनपुट, आउटपुट हमें आउटपुट से प्राप्त होता है इनपुट में। ओके। अगला प्रश्न, स्पीड याद हो रही है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं ना, कर तो अपन बहुत आराम से रहें, सोच समझ के करते हैं, एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे ले रहे हैं। चलिए ये प्रश्न और करते हैं, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पी लेना। हाउ एंड व्हेन डू यू यूज़ ए रजिस्टर, हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर्स का। तो द पर्पज़ ऑफ रजिस्टर इज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को रोकने के लिए रजिस्टर का यूज़ करते हैं। व्हेन, हाउ तो दोनों का नहीं आया, लेकिन क्या काम करता वो आ गया, क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। क्रिएट ड्रॉप इन वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, टर्मिनल के अक्रॉस में ये वोल्टेज को जनरेट करता है। तो क्या करता है, हाउ, ठीक है। द स्मॉल डिवाइस इंश्योर कंपोनेंट लाइक ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट डू नॉट डिस्ट्रॉय ड्यू टू सडन इंक्रीज इन द करंट। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो कभी भी, मतलब कभी से मतलब कि मोस्ट ऑफ टाइम खराब नहीं होंगे, कारणवश वोल्टेज बढ़ गया है, आपके बल्ब टीवी वगैरह सब कुछ फ्यूज़ हो गया, लेकिन जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ओके, सम अपवाद को छोड़ के। चलिए पानी पी लेते हैं, जल्दी आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ओम्स लॉ यूज टू कैलकुलेट द करंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ओम्स लॉ का यूज़ हम कैलकुलेट करंट को करने के लिए करते हैं, तो कैसे करते हैं। आई फर्स्ट डिटरमाइन द वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वंस आई अंडरस्टैंड दिस वैल्यू आई डिवाइड द वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द करंट इनसाइड द डिवाइस। क्या मतलब हुआ इसका, आई फर्स्ट डिटरमाइन, मैं पहले से डिटरमाइन कर रहा हूँ, द वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वोल्टेज और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वंस आई अंडरस्टैंड दिस वैल्यू आई डिवाइडेड द वोल्टेज, वंस I understand these values I divided the voltage by resistance to calculate the current inside the device। इस तरीके से हम ओम्स लॉ के थ्रू करंट को V = IR, पता है ना। व्हाट इज मॉड्यूल एंड वेयर इट इज़ यूज्ड। मॉड्यूल क्या है, ये कहाँ यूज़ होते हैं। तो मॉड्यूल इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए मैसेज सोर्स। मॉड्यूल क्या है, तो मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, ये इनकोडिंग प्रोसेस की, मॉड्यूलेशन इनकोडिंग इंफॉर्मेशन की एक प्रोसेस है जो कि मैसेज को सोर्स से देती है। इट रिक्वायर्ड अल्टरनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक एट द वे ऑफ superimposing the message a high frequency radio signal known as the carrier wave modulation is necessary when information need to travel over long distance. It is very common practice and communication। अगला प्रश्न, What do you understand from the word electronics। हमने देख ही लिया कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिकल वाला काम करता है। पिछले वाले प्रश्न में देखा, इसलिए समय इस पर नहीं देंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर पैसिव एंड एक्टिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अभी आपको समझाया कि पैसिव क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या है, ये भी हो गया। अगला प्रश्न, पास बैंड क्या है इसके बारे में भी आपको बताया। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल करंट सोर्स क्या है, इस पर भी हमने चर्चा कर ली। आइडियल वोल्टेज पे भी हमने चर्चा कर ली, फीडबैक पे भी हमने कर ली है, हाउ डू वैन रजिस्टर पे भी कर ली है। टू मेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इस पे हमें करना है। व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दो कम्युनिकेशन का मेन टाइप कौन कौन से होते हैं। तो देयर आर टू मेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एनालॉग और डिजिटल। याद रखिएगा क्या पूछा, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन,
टू मेन टाइप्स बताइए कम्युनिकेशन से, कौन कौन सा, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग टेक ऑडियो वीडियो सिग्नल ट्रांसलेशन इनटू इलेक्ट्रॉनिक पल्स। जो एनालॉग है ये टेक यानी कि लेता है वीडियो ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के थ्रू। डिजिटल ब्रेक दिस सिग्नल इनटू बाइनरी कोड रिप्रेजेंटेड बाय, और डिजिटल कोड है वो इसको ब्रेक करने का काम करता है। डज द नॉर्टन थ्योरम अप्लाई टू लीनियर सर्क्यूटी। यस, इसने पूछा है कि डज द नॉर्थन थ्योरम अप्लाई टू लीनियर सर्क्यूटी। तो सर्क्यूरिटी पे हम क्या नॉर्टन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इट हेल्प मेजर द इक्विवेलेंसी ऑफ बैटरीज एंड रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अप्लाई कर सकते हैं हम, जवाब मिल गया। लेकिन क्यों? तो ये हमें हेल्प करता है मापने में इक्विवेलेंसी ऑफ बैटरीज एंड रजिस्टर्स, बैटरीज और रजिस्टेंस की इक्विवेलेंसी मापने के लिए। ठीक है। व्हाट इज ऑप्शनल एम्पलीफायर? ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या है? तो ऑपरेशन एम्पलीफायर मोस्ट यूज टू विथ कंपोनेंट लाइक कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स एज वोल्टेज एम्पलीफाइंग रजिस्टर्स। अगला प्रश्न, हाउ इज ओम्स लॉ? ये हमने अभी कंप्लीट किया। यार टाइपराइटर से बात करो यार धीरेन भाई, यार बहुत मिसमैच कर रहा है, एक क्वेश्चन को डबल में डाल रहा है ना। हाँ ठीक है स्टूडेंट, हैंड टू हैंड लाइव का आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए, हो जाएगा। आगे से आपको डबल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। व्हाट इज इंटीग्रेटेड सर्किट? हैव यू वर्कड विथ देम बिफोर? एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अटैच्ड ऑन टू सिलिकॉन चिप्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो चिप्स। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं अटैच होते हैं सिलिकॉन चिप्स से और माइक्रो चिप्स से। ठीक है। अगला प्रश्न, व्हेन डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक स्विच विच डायोड्स आर लाइकली यूज्ड टू एंड वाई? जब हम इलेक्ट्रिकल स्विच का डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम डायोड का यूज़ करते हैं, एंड वाई क्यों करते हैं? तो व्हेन डिजाइनिंग इलेक्ट्रिकल स्विच आई वुड द सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड का यूज़ करते हैं। उसने क्या पूछा, डायोड आप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच में तो क्या यूज़ करें? तो सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड, सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड का ही इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ सिलिकॉन डायोड हैज लोअर कंडक्टिविटी एंड हाई रेजिस्टेंस। क्यों करते हैं हम? अब उनको बता तो दिया कि हाँ हम भैया जर्मेनियम का करते हैं और सिलिकॉन का करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो प्राइमरी बिकॉज सिलिकॉन है तो वो लोअर कंडक्टिविटी और हाई रेजिस्टेंस होता है, और जर्मेनियम में हाई। ठीक है। दिस मेक इट आइडियल चॉइस इज डिजाइनिंग इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। ये आइडियल चॉइस है एप्लीकेशन इंजीनियर की। गॉट इट। अगला प्रश्न है, कैन यू डिफाइन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड देयर टाइप्स? पहले आपको बताया सेमीकंडक्टर टू एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक में भी दो है, इंट्रिंसिक में भी दो है, एन टाइप पी टाइप, उस पर हम डिटेल से में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मॉड्यूलेशन एंड वेयर इट इज़ यूज्ड? ये भी हो गया कि क्या मॉड्यूलेशन होता है और कहाँ यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द हीटिंग प्रिंसिपल यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन? हीटिंग प्रिंसिपल क्या है माइक्रोवेव ओवन में? ठीक है। द माइक्रोवेव ओवन uses an electronic and cold electron which help reduce the microwaves. These electromagnetic waves reflect within the interstices and get absorbed by the food. This cause of the water particles in the them to vibrate, thus heating to the food. ये पूरा प्रोसेस मतलब इस तरीके से हमारा जो माइक्रोवेव है उसका सिद्धांत काम करता है। गॉट इट। अगला प्रश्न है, मेंशन हाउ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्क। हमें उनको बताना है कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन ए सर्किट व्हेन एनपीएन इज़ यूज्ड। एक सर्किट लिया हमने एग्जांपल के लिए, उसमें एनपीएन यूज़ हो रहा है तो नो करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू डी इक्वल टू नो फ्लो फ्रॉम एक्स टू जेड। क्या कैसे काम करता हाउस? तो एनपीएन मान लो कोई सर्किट हमने उठाया जिसमें एनपीएन यूज़ है, तो नो करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू डी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इक्वल टू नो फ्रॉम एक्स टू जेड, ना ही एक्स टू जेड होगा। करंट फ्लोइंग ए टू डी, करंट अलाउ टू फ्लो फ्रॉम एक्स टू जेड। अब कोई सर्किट हमने लिया जिसमें पी एन पी, वो कैसे करेगा? तो नो करंट फ्लो फ्रॉम ए टू डी, करंट इज अलाउ टू फ्लो फ्रॉम द एक्स टू जेड, ये अलाउ कर देता है, वहाँ पे कोई नहीं करता। और करंट फ्लोइंग क्या करता है? ए टू डी, नो करंट फ्लो फ्रॉम द एक्स टू जेड। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी दिस करंट इफ द रेजिस्टेंस टोटल इन ए
सीरीज सर्किट डबल्स, मतलब क्या हो गया इसका पूछना। व्हाट विल बी दी करंट, करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ़ द रेजिस्टेंस, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में डबल कर देते हैं तो हमारा करंट है वो हाफ हो जाएगा, करंट रिड्यूस हो जाएगा। गॉट इट। एक्सप्लेन व्हाट डज ए स्ट्रिंग रेजिस्टेंस इन ए सीरीज विल डू। एक्सप्लेन व्हाट डज ए स्ट्रिंग ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के स्ट्रिंग है इन सीरीज विल डू, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड दिस सोर्स वोल्टेज इनटू प्रोपोर्शनल टू देयर वैल्यूज़, उनके सोर्स वैल्यू को और उनके सोर्स वोल्टेज को और उनकी वैल्यू में डिवाइड कर देंगे। गॉट इट। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मीन्ट रिवर्स पोलैरिटी एंड हाउ इट कैन बी फिक्स्ड। रिवर्स पोलैरिटी क्या है और हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो रिवर्स पोलैरिटी इज रिफर्ड इन ए कंडीशन वेयर वन और मोर यूर रेसिप्रोकल्स आर कनेक्टेड इनकरेक्टली। मतलब क्या हुआ, रिवर्स पोलैरिटी इज रिफर टू ए कंडीशन वेयर वन ऑफ मोर ऑफ यूर रेस्पेक्टलेस एंड कनेक्टेड incorrectly. To fix the reverse polarity, check the wire connection at the outlet and inspect your respectacles। ठीक है, इस तरीके से हम रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ करते हैं और ये वर्क कैसे करती है ये इस स्लाइड में हमने जाना। अब आप इस पर इंपॉर्टेंट मार्क्स लगाने के साथ में इसको लिख लीजिएगा, 2 मिनट दे रहा हूँ, ये टेक है इसकी स्नैप, ताकि बाद में पढ़ लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्सप्लेन व्हाट रेक्टिफायर इज एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है, क्या काम करता है, टाइप। तो रेक्टिफायर इलेक्ट्रिकल डिवाइड ट्रांसफार्मर एसी अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी करंट। जो रेक्टिफायर है ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट करंट। रेक्टिफायर के 2 टाइप्स होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव का लगता है इट यूजन 1 पीएन जंक्शन, जब 1 पीएन जंक्शन होता है तब हाफ लगता है। फुल कब लगता है, जब 2 पीएन जंक्शन हो। इंपॉर्टेंट है ये, पहले हमने पढ़ा अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में, कौन करता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के 2 गए, हाफ और फुल। हाफ किस बेस पे लगेगा, जब उसमें 1 पीएन जंक्शन होगा और 1 से ज़्यादा पीएन जंक्शन हो गया तो फुल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एक्सप्लेन व्हाट इज जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या है। डायोड बहुत है, आपने भी पढ़ी, हमने क्लास में भी समझा, लेकिन यहाँ पे जेनर ही क्यों लिया, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट मार्क्स करो और इसको कर लेते हैं अपन। जेनर डायोड इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। जो जेनर डायोड है ये टाइप है सेमीकंडक्टर डायोड का ही, दैट्स एलो, जो कि ये एलो करती है, परमिशन देती करंट फ्लो, करंट को फ्लो बहने में इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन में व्हेन एक्सपोज टू इनफ वोल्टेज। मतलब जो जेनर डायोड है ये परमिशन देती करंट को ऑपोजिट डायोड में चलने की, फिरने की, बहने की। करंट है चल रहा भैया अपनी जाल से, रास्ते में मिल गया जेनर भाई साहब, करंट ने बोला यार मैं तो सीधा सीधा चलता हूँ यार, जेनर भाई साहब कुछ करवा दो। जेनर भाई साहब बोलते हैं हम तुम्हारे साथ अब परमिशन देते, कोई दिक्कत नहीं है, अब रिवर्स भी चलते हैं। तो ये साला इधर जा रहा था, दिमाग से खेला, वापस इधर आ गया। गॉट इट, डेट इज कॉल्ड जेनर डायोड। इम्पोर्टेंट है, एनालॉग और डिजिटल में अंतर, टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई, टाइपराइटर धीरेन्द्र, एनालॉग, ठीक है, ये एनालॉग और डिजिटल में अंतर करना। तो 2 चीज़, एनालॉग भी समझ जाओगे, डिजिटल भी समझ जाओगे, डेफिनेशन भी समझ जाओगे, डिफरेंस भी हो जाएगा। एनालॉग का पहला पॉइंट बोलता है कि दिस सर्किट ऑपरेट एंड कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल। ये सिग्नल जो होता है हमारा ऑपरेट करता है वैल्यू को। और डिजिटल है दिस सर्किट ऑपरेट ऑन दिस सिग्नल विच एग्जिस्ट एज ए 2 लेवल 0 एंड फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट है नो कन्वर्जेशन इन द इनपुट सिग्नल रिक्वायर्ड बिफोर ट्रांसमिटिंग द सर्किट डायरेक्टली एक्सिक्यूटिंग वेरियस लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड प्रोड्यूसर एज एनालॉग आउटपुट। और ये क्या बोलता है कि बिफोर द सिग्नल इज टर्मिनेटेड इट इज द कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। थर्ड बोलता है देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एनी इन्फॉर्मेशन एज द कन्वर्शन ड्यूरिंग द सिग्नल कन्वर्शन अमाउंट इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट। एनालॉग लैक फ्लेक्सिबिलिटी है और इसमें हाई फ्लेक्सिबिलिटी है डिजिटल में। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाट इज लेजर डायोड। लेजर डायोड इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट एक बार देख लेते हैं कि लेजर डायोड आर कंपैक्ट ट्रांजिस्टर लाइक पैकेज विथ 2 और मोर इलेक्ट्रिकल लीड्स। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रिकल पैकेज का लीड करना होता है हमें, वहाँ पे लेजर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंबाइंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत शानदार लगी होगी, समझ में भी अच्छे से आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अब कोई डाउट कुछ भी चीज़ बचता है
तो आपको करना क्या है, ओनली एक मैसेज ड्रॉप करना कमेंट सेक्शन में, टीम के द्वारा बहुत जल्द सोल्व कर दिया जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ में, ठीक है। ये धर्म है हमारा बोलना। और अगर आपको कंटेंट क्लासेस यूज़फुल और लगती है कि मेहनत है सर, तो आप ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, ध्यान रखिएगा।